नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे ऑल ओवर सूट की कटिंग कफ वाली बाजू और सिंपल सलवार के साथ। आपने ये ऐसे सूट तो बहुत काटे होंगे ऑल ओवर, पर सिंपल सलवार आपने कम ही निकाली होंगी। ये मैं आपको बताऊंगी कि ऑल ओवर सूट में से कफ वाली बाजू जब हम निकालते हैं, कफ वाली यानी कि पूरी बाजू स्लीव जब हम निकालते हैं तो इसमें से सिंपल सलवार हम कैसे बनाते हैं। बेल्ट वाली सलवार तो हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं क्योंकि उसमें गोडे छोटे निकलते हैं। इसमें हमारी लंबाई पूरी होती है कलियों की और गोडों की, क्योंकि इसमें हमें बेल्ट नहीं डालनी होती। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये है हमारे पास ऑल ओवर सूट। इसमें इस तरह से कढ़ाई दी हुई है। साइड में ये इतना हमारा कपड़ा दिया हुआ है। इसमें से गोडे या बेल्ट हम गोडे या बाजू हम निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कपड़ा है, इसको हम देख लेते हैं ये कितना हमारा कपड़ा है। ये है, हमने इसको 4 तह में फोल्ड कर रखा है। लंबाई में हमने इसको 4 फोल्ड कर रखा है। तो ये देखिए इसकी लंबाई कितनी है। ये है हमारा 4.5 मीटर कपड़ा। 4 तह में इसकी 45 लंबाई है। इस हिसाब से ये हमारा 4.5 मीटर हो गया है। इसको हम खोल के इस तरह से सिंगल कर लेंगे। पहले इसमें से हम कमीज के फ्रंट हिस्सा निकालेंगे। जब हम इसमें से कमीज का फ्रंट हिस्सा निकालेंगे तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे कि ये नीचे से जो हमारी कढ़ाई है, क्योंकि इसमें ऊपर गला तो दिया हुआ नहीं है, नीचे से हम ये जो हमारी घेर की के ऊपर कढ़ाई की पट्टी दी हुई है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दोनों को हम मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे। यहाँ से मिलाने के बाद अब हम इसको उठा के इस तरह से झाड़ के हम बिछाएंगे, मतलब हिला के। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। अब हम इसमें ऊपर नीचे इंची टेप लगा के ये देखेंगे कि हमारी ऊपर और नीचे से चौड़ाई सेम है या नहीं। नीचे से है हमारी 16 इंच, ऊपर से भी हमारी 16 ही है। तो इसको हमने अच्छे से रख लेना है। अब हम सबसे पहले नापेंगे कमीज की लेंथ। हमें कमीज की तैयार लेंथ कितनी रखनी है। नीचे जो हमारी ये पट्टी दी हुई है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम कमीज की लंबाई नहीं नापेंगे। जहाँ से हमारी कढ़ाई शुरू होती है वहाँ से हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो यहाँ हम इंची टेप को रखेंगे। तैयार हमें लंबाई रखनी है कमीज की 39 इंच। तो हम इसमें 40 इंच लेंगे, क्योंकि हमें कमीज में प्लेट डालनी है। जब हम प्लेट का कमीज काटते हैं तो 1 इंच हम लंबा काटते हैं, क्योंकि हमारा 1 इंच जब हम साइड वाली प्लेट डालते हैं तो उसमें चला जाता है। अगर हम पूरी लंबाई काटेंगे तो हमारा ऊंचा हो जाएगा कमीज। तो इसलिए हमने पहले ही कमीज की 1 इंच लंबाई ज़्यादा ले ली है। अब लेंगे हम तीरा। तीरा लेना है हमें 7 इंच। मोटा भी हम लेंगे 7 इंच। और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे तीरे का और मुड्ढे का। यहाँ से हमारी चेस्ट की जो लंबाई चौड़ाई नापेंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए हैं। एक हिसाब से हमारे ये 3 निशान लगे हैं, ये तीरे का, ये मुड्ढे का, और यहाँ से हमारी होगी फिटिंग शुरू। यहाँ जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है, यहाँ से लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर हमारी 7.5 इंच पर है और हिप का निशान लगाएंगे हम 14.5 इंच पर। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे।
और इस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नापेंगे फिटिंग, हमारी फिटिंग कितनी है, फिटिंग के हिसाब से ही हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो हमारी फिटिंग है, जैसे हमारी चेस्ट है 19 इंच, कमर हमारी है 17 इंच और हिप हमारी है 22 इंच। इस तरीके से जब हम कमीज को काटते हैं तो यहाँ कॉर्नर पे हम नाप लिख लेते हैं, जिससे हमें ध्यान रहे। तो अब हम नापेंगे चेस्ट। चेस्ट हमें कितनी तैयार रखनी है, 39 इंच, यानी कि हम 9.25 इंच हम ले लेंगे। यहाँ लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। साथ के साथ हम मुड्ढे की गोलाई रख लेते हैं, हमें कितनी करनी है, मुड्ढे की गोलाई करेंगे हम 1.25 इंच। इस तरह से लगा लेंगे हम मुड्ढे की गोलाई का निशान। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर हमें तैयार रखनी है 17 इंच और हिप हमारी है 22 इंच। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। अब इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। अब हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमने मिला तो इसको बिल्कुल तिरछा लिया है। अगर जब हम सिलाई लगाते हैं तो इस तरीके से हल्की सी हम गोलाई देते हैं। इस तरह से हम गोलाई देंगे, हल्की सी, ज्यादा भी नहीं देनी है, बस 1/2 इंच से भी कम ही, मतलब एक पैर ज्यादा हमें यहाँ से चेस्ट से गोलाई देंगे। कमर भी रखनी है हमें 22 इंच की तैयार। इस तरह से हम ये तैयार निशान लगा लेंगे। अगर हमारे नीचे घेर पे कढ़ाई नहीं दी हुई है तो हम करेंगे 22 इंच का घेर। अगर हमारे इस पे कढ़ाई दी हुई है तो हम यहाँ से 23 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि धोने के बाद हमारी कढ़ाई में खिंचाव बनेगा और ये श्रिंक हो जाएगी। 1/2 इंच हमारी ये श्रिंक होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बैक वाली जो घेर की वो फोल्ड करेंगे चाक पट्टी, तो वो करेंगे हम 22 इंच तैयार बैक वाले हिस्से का घेर, और इसका घेर हम करेंगे 23 इंच तैयार, क्योंकि हमारी धोने के बाद ये 1 इंच श्रिंक होएगी ही। अब हम इसमें 2 इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर नीचे से 2 या 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दिया है, क्योंकि हम साइड से गोडे निकालेंगे। तो ज़्यादा कपड़ा ना वेस्ट करते हुए मैंने ये 1.5 इंच पर ही निशान लगाया है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब जहां हमने ये निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमने फ्रंट हिस्से को निकाल लिया है। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब जिस तरफ से हमने फ्रंट हिस्सा निकाला है उसी तरफ से निकालेंगे हम बैक हिस्सा। एक तरफ से हम कपड़े को बराबर रख लेंगे। ये जो हमारी पट्टी है इसको करेंगे हम नीचे सलवार की मोरी की पट्टी में यूज, यानी कि पोंचे की पट्टी में यूज। इस तरह से हम इसको अलग रख लेते हैं। अब ये देखिए, जिस तरफ से हमने फ्रंट हिस्से को निकाला है उसी तरफ से हम बैक हिस्से को निकालेंगे। एक तरफ से हमने कपड़े को बराबर कर लिया है, दूसरी तरफ से हम कपड़े को बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि इधर की तरफ से हमें गोडे निकालने हैं। ये हमने बैक हिस्से के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। जितनी हमारी घेर की चौड़ाई है उसी हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको इसके ऊपर रखेंगे। फोल्ड करने का कपड़ा हम नीचे छोड़ देंगे। ये नीचे हमने फोल्ड करने का कपड़ा अलग से ले लिया है।
क्योंकि इसके अंदर ये 1 इंच यहाँ ऐड है और 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड है, तो ये 2.5 इंच हम नीचे फोल्ड करने का ले लेते हैं। कोई भी सूट की जब हम कटिंग कर रही हैं, चाहे वो प्लेन है, ऑल ओवर है या वैसे कुर्ती के लिए कपड़ा है, तो उसमें हम 2.5 इंच नीचे फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। और इस तरह से हम कमीज के फ्रंट हिस्से को रख लेते हैं इसके ऊपर। बाकी हमारी सेम कटिंग होती है फ्रंट की और बैक की। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये बैक वाला हिस्सा है इसको हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं फ्रंट वाले हिस्से से। इस तरह से ये हमने बैक हिस्से की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। ये जितना हमारा मुड्डा तैयार है, मुड्डा हमारा 7.5 इंच का है, इसके हाफ पर हम निशान लगाएंगे, यानी कि 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया, 1/4 इंच पर हमने अंदर की तरफ निशान लगाया। यहाँ इस तरीके से ऊपर से हमें बिल्कुल तीरे के कॉर्नर से चौक को रखना है और इस तरह से धीरे धीरे गोलाई देते हुए ये निशान हम लगा लेंगे। इस तरह से हम कमीज की कटिंग कर लेंगे। ये हमने की आर्म होल की कटिंग और ये तैयार हमने निशान लगा लिए हैं। इसी तरह से पलट के हम इनको उल्टी तरफ लगा लेंगे। अब हम करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तीरे की कटिंग, इस तरह से तिरछा देते हुए, यानी कि हम 1/2 इंच यहाँ से तीरे की कटिंग करेंगे। और ये हमारी कमीज की कटिंग हो गई है, इसको हम अलग रख लेंगे। ये है हमारे पास कपड़ा। अब ये जो हमारा कमीज की साइड का जितना हमने कमीज निकाला था, उसकी साइड का जितना हमारा कपड़ा है उसको हम अलग निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने इस कपड़े को निकाल के उसको हम साइड में रख देंगे और इसमें से निकाल लेंगे हम गोड्डे। इसमें हमें क्या करना है, 34 इंच की हमारी तैयार सलवार है, यानी कि हमारी सलवार की लंबाई है 34 इंच तैयार। इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच हम ऊपर नेफा फोल्ड करने का रख लेंगे। ये देखिए 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम 2 इंच ऊपर छोड़ के सलवार की तैयार लेंथ नापेंगे। सलवार की तैयार लेंथ है हमारी 34 इंच। 34.5 इंच हम कपड़ा लेंगे, 1/2 इंच हमारा नीचे पोंचे की पट्टी में जाएगा। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे। ऊपर जितना हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल के रख देंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसमें हमारा गोड्डा है 12 इंच का, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब जितना हमारा इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा जुड़ा हुआ है इसको हम निकाल के बराबर कर लेंगे। ये हो गए हमारे गोड्डे। इस कपड़े में से निकालेंगे हम फ्रंट वाला गला, यानी कि इसको हमें इसके ऊपर हम बुकरम का गला लगाएंगे फ्रंट वाला। इसको हम अलग रख लेते हैं। ये जो हमारे आपस में जुड़े हुए हैं फट्टे, इनको हम अलग अलग कर लेंगे।
अब इसको हम अलग रख लेते हैं। अब ये हमारे पास कपड़ा है, इसमें से हमें निकालनी है कलियां और बाजू। पहले हम निकाल लेते हैं कलियां। इस तरह से हम कपड़े को कान्हे की तरफ से फोल्ड करेंगे। ये हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें ये ऐसे प्रिंट में थोड़ा सा फेडेड है, तो हम इसी तरफ से निकाल लेंगे। पहले हम कली निकाल लेते हैं। अगर वो कपड़ा हमारा कहीं निकलेगा तो हम उसको अलग निकाल देंगे। इस तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे कपड़े को। जिस तरह से हमने गोडे को नापा था, 2 इंच कपड़ा हम ऊपर फोल्ड करने का यानी कि न्यूफा फोल्ड करने का रख लेते हैं और 34.5 इंच पर हम लगाते हैं निशान तैयार लंबाई का। अब हम क्या करते हैं, जब हम बिना बेल्ट की सलवार का आसन निकालते हैं तो हम तैयार आसन यानी कि उसके अंदर ही ये हम नेफा फोल्ड करने का रख के 16 इंच का हम निशान लगाते हैं। इस तरह से हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। 7 इंच की हमें पोंचे की चौड़ाई तैयार रखनी है। 6 इंच के हमारे गोडे तैयार थे। इस तरीके से हम इतनी लेंगे, 2 इंच की कली की चौड़ाई लेंगे। 7 इंच के हमें पोंचे तैयार करने हैं। 6 इंच के हमारे गोडे हैं। 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा के लिए, जब हम पोंचे की मतलब रेब बनाएंगे। 2 इंच का हम इस तरफ से निशान लगाएंगे कली की चौड़ाई का। अब हम दोनों को ऐसे रेब के साथ यानी इधर के तरफ जो हमारी कली की चौड़ाई का कोना है और इस तरफ दोनों को आपस में मिलाएंगे और निशान लगा लेंगे। अब हम इसको काट लेंगे जहां हमने ये निशान लगाया है। ये हमारी 2 कली निकल आई है। अब 2 कली हम इसमें जो हमारा ये कपड़ा है इसमें से निकालेंगे, यानी कि 2 कली हमारी ये निकल आई हैं। अब ये जो 2 कली हमने निकालनी है इनको इनके ऊपर रखेंगे। और ये हम कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारी जुड़ी हुई कलियां हैं इनको निकाल लेंगे, मतलब अलग अलग करके रख लेंगे। इस तरह से ये होगी हमारी कलियां और ये होंगे हमारे गोडे। ये हमारी बिना बेल्ट की हैवी सलवार निकल आई है। अब हमारे पास है ये कपड़ा, इसमें से निकालेंगे हम बाजू। अब जो हमारा ये फेडिड कपड़ा है इससे नीचे का कपड़ा हम नापेंगे। इस तरह से ही ले हम इसको नाप लेते हैं। बाजू की हमारी तैयार लंबाई है 21 इंच। 21 इंच अब हम इसमें आगे लगाएंगे यानी कि कफ लगाने हैं
हमें इसमें 1.5 इंच या 2 इंच के हम कप लगाते हैं। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम 2 इंच के भी कप लगा सकते हैं, नहीं तो हम 1.25 1.5 इंच के भी कप लगा लेते हैं। 21 इंच का हमारा बाजू की लंबाई तैयार है। 1.5 इंच हम कपड़ा आगे छोड़ के यहाँ से हम नापते हैं। 21 इंच हमारी तैयार है। 21.5 इंच पर हम निशान लगाते हैं। इस तरीके से हम इस कपड़े को अलग निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कपड़ा अब एक्स्ट्रा है। 4.5 मीटर कपड़े में से हमने आधा मीटर से भी कपड़ा निकाल लिया है, यानी कि बच गया है। ये हमने कपड़े को पहले फोल्ड किया, अब इस तरह से रखते हुए इसको फोल्ड किया। अब लगाएंगे हम बाजू का निशान। जब हम कप वाली बाजू की आगे से मोहरी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे 4.5 इंच की इसमें हमें कप तैयार रखनी है। 4.5 इंच की हम कप तैयार रखेंगे। 1 इंच की हम इसमें डालेंगे चुन्नटें और 1 इंच लेंगे हम इसमें, मतलब दोनों तरफ हाफ इंच हम इसमें लेंगे। जो दोनों तरफ से हमारा फोल्ड होता है वो निशान हम लगाएंगे। तो 6.5 इंच हमने ले लिया है। जैसे 4.5 इंच की हमने तैयार रखनी है, 6.5 इंच कपड़ा हम ले लेंगे। मुड्ढा हमने कितना तैयार रखना है, मुड्ढा रखना हमें 9 इंच का तैयार। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है, अब इसमें हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। नीचे से हम कितनी गोलाई करते हैं, पौनी बाजू की 3 इंच। ऊपर से हम क्या करते हैं, 2.5 इंच पर निशान लगा के यहाँ से हम मुड्ढे की गोलाई करना स्टार्ट करते हैं। 2.5 इंच तक तो हमें ऐसे सीधा रखना है और उसके बाद हमें गोलाई करनी चालू करनी है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जहां हमने निशान लगाया है इस तरह से हमने ये बाजू की मुड्ढे की कटिंग कर ली है। इसमें हमने आगे से एक्स्ट्रा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इतना तो हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारा इसका बीच हो गया। यहाँ डालेंगे हम चुन्नटें। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से 1 इंच के हम लगाएंगे चुन्नटें, इतनी हम डालेंगे इसमें। साइड से इसको फोल्ड करेंगे और 4.5 इंच की हमें तैयार कप लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 4.5 इंच की कप इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे। 1 इंच की हम क्या करेंगे, चुन्नटें डालेंगे। हाफ इंच हम इसको साइड में से फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी आगे से बाजू तैयार। 9 इंच की है हमारी, पीछे से मुड्ढा तैयार। अब हम कर लेते हैं इसमें आर्म होल की कटिंग। इस तरीके से छोटा सा कट हम बैक साइड लगा लेते हैं। इस तरह से ये होगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम इसमें करेंगे कफ की कटिंग। ये है हमारे पास कफ के लिए कपड़ा। ये जो हमारा गोड्डे के ऊपर से बचा था, इसमें से हम निकालेंगे कफ। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। कपड़े को हम बराबर कर लेते हैं। अब इसको एक बार और, यानी कि हम इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। अब जितना हमें कप तैयार रखना है, जैसे कप हमें तैयार रखना है 9 इंच, तो इसको हम 10 इंच ले लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारी दोनों तरफ से सिलाई लगेगी।
और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 2.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रख लेते हैं। इस तरह से हम निकाल लेते हैं कफ। सेंटर के लिए लगा लेते हैं एक छोटा सा करते। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट बना लिया है। इस तरह से ये हमने निकाल ली है कफ। तो ये थी हमारी ऑल ओवर सूट में से सूट की कटिंग, ऑल ओवर कपड़े में से यानी सूट की कटिंग। बाजू ये आपने देखी, कफ की बाजू हमने इसमें से निकाली और सिंपल सलवार यानी कि बिना बेल्ट की हमने सलवार निकाली। बड़े अच्छे से ये कपड़े में से हमारा पूरा सूट निकल आया है। तो आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।